हेलो दोस्तों, मैं अफजल जमीर अंसारी अपने YouTube चैनल माई एजुकेशन गाइड में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इंग्लिश के ग्रामर में आर्टिकल के बारे में हमने पार्ट 1 में कुछ हिस्सों को पढ़ा। इस बार हम आर्टिकल के पार्ट 2 में आर्टिकल के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल विथ कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। ठीक है, यानी कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन जो है, इसमें आर्टिकल कब लगता है, कब दिया जाता है, कब नहीं दिया जाता। तो सबसे पहली बात कि आम तौर पर कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के साथ कोई ना कोई आर्टिकल जरूर रहता है। ठीक है, कोई ना कोई आर्टिकल जरूर रहेगा कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के साथ। तो सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ, जैसे वी बॉट ए बुक, तो ये बुक जो है ये कॉमन नाउन है। तो कभी भी हम लोग जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ कोई ना कोई आर्टिकल जरूर रहता है। द विथ कॉमन नाउन, तो ए, एन और द कॉमन नाउन के साथ कब लगता है? तो जुमले में जब भी अगर कॉमन नाउन को हम लोग शुरू में लिखेंगे, जुमले में पहली बार अगर कॉमन नाउन इस्तेमाल हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली रूल के हिसाब से ए और एन देते हैं। और वही कॉमन नाउन जब जुमले में दूसरी बार इस्तेमाल होता है तो उसमें हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसको समझेंगे कि आई हैव ए डॉग एंड ए कैट। ये जुमले में पहली बार इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ये जुमले में डॉग और कैट जो है, ये हमने जुमला शुरू किया आई हैव ए डॉग एंड ए कैट, तो जुमले में पहली बार इस्तेमाल हुआ, इसलिए इसमें ए का इस्तेमाल हम लोग किए। द डॉग इज ब्लैक एंड द कैट इज वाइट। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हम लोग इसी डॉग के बारे में बात कर रहे हैं, जुमले में दूसरी बार उसी डॉग को इस्तेमाल करें, उसी डॉग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको द से आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, उसी तरह द डॉग इज ब्लैक एंड द कैट इज वाइट, तो कैट जो है हम लोग इसी कैट के बारे में बात कर रहे हैं, इसी वजह से इसमें यहाँ पर द का इस्तेमाल हुआ। अच्छा, अब ये जो है कॉमन नाउन इज नोन प्रीवियसली। अब क्या कहा जा रहा है कि मतलब कि कहने वाला या सुनने वाला अगर उस कॉमन नाउन को पहले से जानता है, ठीक है, तो उसके पहले हम लोग द लगाते हैं। मिसाल के जरिए हम लोग समझेंगे ही सैट इन द गार्डन। ठीक है, तो कहने वाला या सुनने वाला ये कह रहा है कि जो गार्डन जो है, ये गार्डन से मुराद कि वो कहने वाला जो कह रहा है कि ये गार्डन से मुराद वही हुआ कि यानी कि वही गार्डन जो पहले जान रहा है, पहले उसको उसके नॉलेज में है कि वो उसी गार्डन में बैठा है, यानी कि ही सैट इन द गार्डन, यानी कि कहने वाला पहले से उस गार्डन के बारे में जान रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं कॉमन नाउन यूज्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर आर्टिकल देने का तरीका क्या है? तो अब दो चीज यहां पर हमारे सामने आती है। मिसाल के तौर पर मदर, मदर एक कॉमन नाउन है, माँ कॉमन नाउन है। ठीक है, मतलब कि कोई अगर लेडी सामने से आ रही है और हम लोग उसे माँ कहें तो वो कॉमन नाउन है। लेकिन मदर का एक और मतलब होता है ममता। तो ममता, चूंकि हमने ममता
जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉमन नाउन आपको न समझ में आए तो प्लेलिस्ट में जाइए, नाउन पर मैंने डिटेल में ये बातें बताई रखी हैं, तो उसको आप लोग जरूर देखिए ताकि कंसेप्ट जो है क्लियर होता रहे। तो मदर जो है, एक तो माँ, तो जब माँ का मानी लेगा तो कॉमन नाउन होगा, और अगर ममता का मानी लेगा तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। मिसाल के तौर पर, और जब हम लोग ममता का माने लेंगे तो वहां पर द का इस्तेमाल करेंगे। द मदर इन हर क्राइड आउट, यानी कि उसके अंदर की जो ममता थी, जो माँ की जो भावना थी, ममता थी, वो चिल्ला उठी। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर जो है हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज्ड एज कॉमन नाउन। तो ठीक उसी तरह से जैसे कि कॉमन नाउन यूज्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो हम लोग अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जब कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर जो है हम लोग इसके जस्ट अपोजिट करेंगे। यहाँ पर द दिया गया था और यहाँ पर ए दिया जाएगा। शी इज ए ब्यूटी। ठीक है, शी इज ए ब्यूटी। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि ब्यूटी जो है, ब्यूटी से मुराद यहां पर क्या है, एक लड़की का मानी लिया गया है। ब्यूटी से मुराद खूबसूरती का मानी नहीं लिया गया, ब्यूटी से मुराद एक लड़की का मानी लिया गया है कि शी इज ए ब्यूटी, यानी कि ब्यूटीफुल गर्ल। तो ब्यूटी यानी कि गर्ल, तो इसीलिए यहाँ पर जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन ब्यूटी है, लेकिन इसके साथ हम लोग ए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है। देखिए नीचे क्या है, कॉमन नाउन टेल्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक। कहने का मुराद है कि अगर कोई नाउन अपने पूरी जात की खुसूसियत को बताए, ठीक है, पूरी जात की खुसूसियत को बताए, तो उसे हम लोग या तो द लगाते हैं या फिर ए और एन कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे ए टाइगर रोर्स, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ए टाइगर रोर्स, या जितने भी टाइगर हैं सारे टाइगर में दहाड़ने की खासियत होती है। ठीक है, जब भी टाइगर रोर करेगा, दहाड़ेगा, तो इसकी जो खुसूसियत है टाइगर की, जो शेर की खासियत है कि वो दहाड़ता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग, यानी कि इससे मुराद क्या हुआ कि सभी टाइगर में, सभी शेरों में जो है गरजने की सलाहियत या खासियत होती है। तो इसमें हम लोग ए या द का इस्तेमाल। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें भी इसी तरह के कुछ की पॉइंट्स जो है मैं बताने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।